हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। है क्या, एक बार की बात है, एक मेजर साहब अपने 15 साथियों के साथ में हिमालय के रास्ते से गुजर रहे थे। सुनसान इलाका था, आसपास कोई दुकानें नहीं थी। रात का समय था और ठंड अपने चरम पर थी। मेजर ने सोचा, काश इस समय एक कप चाय मिल जाती तो आगे बढ़ने में कुछ मदद मिलती। खैर, 1 घंटे का सफर तय करने के बाद वह पहाड़ी रास्तों के होते हुए आगे पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां पर एक चाय की दुकान है। जब वह उस चाय की दुकान पर पहुंचे तो देखा कि चाय की दुकान पर ताला लगा हुआ था। मेजर के 15 साथियों ने मेजर साहब से काफी आग्रह किया और यह कहा कि सर, इस दुकान का ताला तोड़ करके हम लोग अंदर जाते हैं और चाय बना लेते हैं, क्योंकि ठंड इतनी है जिसकी वजह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शरीर का खून भी जम जाएगा। सारे सैनिक अंदर गए और जा करके उन्होंने देखा तो चाय बनाने का सारा सामान रखा हुआ था। उन लोगों ने अपने हाथ से चाय बनाई और चाय पी, और वहां पर चाय और नमकीन के पैकेट भी रखे हुए थे। उन लोगों ने चाय के साथ में बिस्किट भी खाया और फिर थोड़ी देर रुकने के बाद अपने रास्ते के लिए आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे। पर मेजर की आंखों में इस चीज का बहुत अफसोस था कि जिस व्यक्ति की दुकान है उसकी अनुपस्थिति में इस दुकान का ताला तोड़ा गया। यह सोच करके चलते समय मेजर साहब ने अपनी दुकान से 1000 रुपए निकाले और चीनी के डिब्बे के नीचे रख दिए, और उसके बाद में उस दुकान का शटर अच्छे से बंद करके अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। वो सारे सैनिक 3 महीने के बाद फिर उसी रास्ते से वापस आए, और वह जब वापस आए तो देखा कि वही चाय की दुकान खुली हुई है। पर उस दुकान में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। जब वह सारे सैनिक और मेजर साहब उस दुकान पर पहुंचे तब उस दुकान का मालिक, जो बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, उन 15 लोगों को देख करके उसकी आंखों में चमक आ गई और वह बहुत खुश हुआ कि एक साथ भगवान ने 15 ग्राहकों को मेरी दुकान पर भेजा हुआ है। खैर, वो सभी सैनिक दुकान के अंदर जाते हैं और उस बूढ़े आदमी से चाय के लिए बोलते हैं। वह बूढ़ा आदमी चाय बनाता है और सभी चाय की चुस्कियां लेते हुए उस बूढ़े आदमी से बातें करते हैं। वह बूढ़ा आदमी
अपने जीवन के विषय में बहुत सारी बातें बताता है और बीच-बीच में भगवान का धन्यवाद भी अदा करता है। तभी उसमें से एक सैनिक बोला कि दादाजी, आप भगवान पर इतना विश्वास करते हैं, क्या सच में इस पृथ्वी पर भगवान है? अगर भगवान होते तब आपको इस हालात में ना रखते। तब वह बूढ़ा आदमी बोला कि नहीं साहब, आप ऐसे मत बोलो, अभी भी इस धरती पर भगवान है। मैं एक समय की बात बताता हूँ। एक बार मेरे बेटे को आतंकियों ने उठा लिया और वह अपने साथ ले जा करके उसको बहुत मारा पीटा, पर उसके पास से जब कोई भी जानकारी उन आतंकवादियों को नहीं मिली, तब उन लोगों ने उसको छोड़ दिया। फिर मैं उसको ले जा करके उसका हॉस्पिटल में इलाज करवाया और पर उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। जो भी पैसे थे वह इलाज में खर्च हो गए। अब दवा के लिए मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। पर वहाँ पर आतंकवादियों का इतना ज़्यादा खौफ था, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति मुझको पैसे नहीं दे रहा था। फिर मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं, अपनी दुकान का जो सामान है उसको बेच करके और उसी पैसे से हम दवा का बंदोबस्त कर लेते हैं। यह सोच करके जब मैं दुकान में आया, तो जैसे ही मैंने दुकान के पास देखा, तो हमारी दुकान का ताला टूटा हुआ था। मैंने सोचा कि आज तो मैं पूरी तरह से लुट गया। पर जब मैं शटर उठा करके अंदर गया, तो मैंने देखा कि दुकान में सारा सामान ज्यों का त्यों रखा हुआ था और चीनी के डिब्बे के नीचे 1000 रुपए भी रखे हुए थे। उनको देख करके मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता। उस समय मुझको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तब भगवान ने आ करके हमारे लिए 1000 रुपए का बंदोबस्त कर गए। दोस्तों, यह सारी बातें वह मेजर और उनके साथी सुन रहे थे। खैर, वह लोगों ने चाय की चुस्कियां लेने के बाद वहां आराम किया और आराम करने के बाद चलते समय मेजर साहब ने उस बूढ़े आदमी को अपने गले से लगाया और यह कहा कि दादाजी, आप बहुत ही अच्छी चाय बनाते हैं। और इतना कह करके वह लोग फिर आगे बढ़ गए हैं। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में जब भी कोई परेशानी आती है, तो हम हमेशा भगवान को दोष देने लगते हैं। पर ऐसा नहीं है। अभी भी हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास भगवान हमेशा मौजूद रहते हैं। वह किसी न किसी रूप में आ करके हमारी मदद करते हैं, क्योंकि हमें जब भी कोई समस्या होती है, हम किसी चीज से बहुत ज्यादा परेशान होते तो यही बोल देते हैं कि भगवान भी मेरी नहीं सुनता। अगर भगवान होता तो हमारी मदद अवश्य करता, पर ऐसा नहीं है। भगवान किसी ना किसी रूप में आ करके ही हमारी मदद करते हैं। वह और कोई नहीं होता, हमारे आसपास के होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं या हमारे पड़ोसी होते हैं। तो दोस्तों, यह रही आज की कहानी। कहानी कैसी लगी, आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। और फिर हम मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली कहानी में।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।